नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मेरी कहानी। रामलाल उस दिन भी चौपाल के कोने में अपनी पुरानी लकड़ी की छड़ी के सहारे बैठे थे। सूरज ढल रहा था और गांव के लोग धीरे धीरे काम निपटाकर वहां इकट्ठा हो रहे थे। जैसे ही कुछ युवक उनके पास आकर बैठे, रामलाल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज फिर सुनोगे मेरी कहानी, या तुम लोगों को अब पुरानी बातें बोर लगने लगी हैं? एक लड़का हंसते हुए बोला, अरे दादाजी, आपकी बातों में जो सीख होती है वो कहीं और कहाँ मिलती है? बताइए ना, आज क्या सिखाएंगे? रामलाल ने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखते हुए बोलना शुरू किया। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है बेटा, कि सब कुछ होते हुए भी इंसान अकेला रह सकता है। उनकी आवाज में दर्द था, लेकिन चेहरे पर शांति। मैं भी कभी बहुत खुश था। छोटा सा घर था, लेकिन उसमें हंसी खुशी की कोई कमी नहीं थी। सुबह काम पर निकलता था तो बच्चे पीछे से आवाज लगाते, बाबा जल्दी आना, और शाम को जब लौटता तो वही बच्चे दौड़कर गले लग जाते। थोड़ी देर के लिए उनकी आंखें नम हो गई, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया। मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं सोचा। जो कमाया बच्चों पर लगा दिया, उन्हें पढ़ाया लिखाया, अच्छे कपड़े दिलाए और हर वो चीज दी जो मैं खुद अपने बचपन में नहीं पा सका था। फिर क्या हुआ दादाजी? एक युवक ने धीरे से पूछा। रामलाल ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, फिर वही हुआ जो अक्सर होता है। बच्चे बड़े हो गए और मैं छोटा पड़ गया। चौपाल में सन्नाटा छा गया। शुरू शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातें बड़ी बनने लगी। अगर मैं कुछ समझाने की कोशिश करता तो उन्हें लगता कि मैं उनकी जिंदगी में दखल दे रहा हूँ। एक दिन मैंने बस इतना कहा कि खर्च थोड़ा संभाल कर करो, तो बड़े बेटे ने गुस्से में कहा, आपको क्या पता आज के जमाने का? उस दिन पहली बार महसूस हुआ कि मैं अब उनके लिए जरूरी नहीं रहा। रामलाल की आवाज धीमी हो गई थी। फिर एक एक करके बदलाव आने लगे। खाने का समय बदल गया, बात करने का तरीका बदल गया और धीरे धीरे उनका व्यवहार भी बदल गया। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे मैं उसी घर में मेहमान बन रह गया हूँ। एक युवक ने दुखी होकर पूछा, आपने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की? रामलाल ने सिर हिलाया। की थी बेटा, बहुत बार की थी, लेकिन जब सामने वाला सुनना ही ना चाहे तो शब्द भी बेकार हो जाते हैं। फिर एक दिन उन्होंने फैसला किया कि मुझे एक वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे। यह सुनते ही सबके चेहरे बदल गए। उस दिन मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उनके साथ चला गया। वो जगह बहुत छोटी थी, ना कोई खास सुविधा, ना कोई आराम, बस कुछ और बुजुर्ग लोग थे जिनकी कहानी भी मेरी जैसी ही थी। रामलाल कुछ पल के लिए चुप हो गए। पहले पहले बहुत कठिन लगा। रात को नींद नहीं आती थी। बस यही सोचता रहता था कि क्या सच में मैं बोझ बन गया था। लेकिन
फिर एक दिन कुछ बच्चे वहां आए, अनाथ बच्चे, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं था। उनकी आवाज में हल्की सी गर्माहट आ गई। वो मेरे पास आकर बैठ गए। एक छोटे से लड़के ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, दादाजी कहानी सुनाओ ना। बस उसी दिन से सब कुछ बदल गया। मैंने उन्हें कहानियां सुनानी शुरू की, पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे मेरा मन उन्हीं में लगने लगा। वो मुझे दादाजी कहकर बुलाते, मेरे साथ खेलते, हंसते और मुझे फिर से जीने का एक कारण मिल गया। एक युवक ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या अब आपको अपने बच्चों की याद नहीं आती? रामलाल ने शांत स्वर में कहा, याद तो आती है बेटा, आखिर खून का रिश्ता है, लेकिन अब दर्द नहीं होता, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि उम्मीद वहीं रखनी चाहिए जहां से सम्मान मिले, और जहां सम्मान ना मिले वहां से उम्मीद छोड़ देनी ही बेहतर है। चौपाल में बैठे लोग ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। मैंने अपने दर्द को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैंने उसे बांट दिया उन बच्चों के साथ जिन्हें सच में किसी अपने की जरूरत थी, और आज वही बच्चे मेरी ताकत बन गए हैं। तो तुम लोगों से बस इतना कहना चाहता हूँ, अपने माता पिता को कभी अकेला मत छोड़ना, क्योंकि जिस उम्र में उन्हें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसी उम्र में अक्सर उन्हें सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। और अगर कभी जिंदगी तुम्हें दुख दे तो उससे भागो मत, उसे समझो, उससे सीखो और उसे किसी अच्छे काम में बदल दो। सूरज पूरी तरह ढल चुका था, लेकिन रामलाल की बातों की रोशनी अब भी सबके दिलों में थी। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन हर किसी ने मन ही मन एक वादा जरूर किया कि वो अपने घर के बुजुर्गों को कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। रामलाल ने अपनी छड़ी उठाई, धीरे धीरे खड़े हुए और मुस्कुराते हुए बोले, चलो भैया, आज के लिए इतना ही, बाकी कहानी फिर कभी सुनाऊंगा। लेकिन सच तो ये था कि उनकी कहानी खत्म नहीं हुई थी। वो हर उस घर में चल रही थी जहां बुजुर्ग अपने ही लोगों के बीच अकेले पड़ जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।